हेलो बच्चों। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाला हूँ। मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में कि मैं इसको 3 स्टेप में फॉलो करूंगा। बेसिक्स स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट में आईआईटी मेंस में नहीं जाऊंगा, पहले बेसिक क्लियर करूंगा, फिर बीच में जो कोशिश करूंगा बेसिक्स थोड़ा ऊपर, और फिर आईआईटी मेंस साथ ही साथ पढ़ाऊंगा। बेसिक मतलब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक दो, ऐसा नहीं कराऊंगा। पहले मैं थ्योरी जो मेन इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करूंगा। पहला स्टार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जीरो से लेके 90, ये जीरो है, ये 90 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। ऐसे घूमेगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां फिर 2π हो जाएगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या है? 0 से लेके 90। और इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सभी पॉजिटिव होंगे। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव होंगे, जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, कॉसेक, बाकी सभी नेगेटिव होगा। इसका रेंज क्या है? 90 से लेके 180 डिग्री बोल रहा हूं। इसे बोलते हैं π/2 से लेके पाई। सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड का रेंज क्या है? पाई से लेके 3π/2, इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जब लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या इसका बेनिफिशियल है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग 90 से ऊपर फाइंड वैल्यू ऑफ अबव 90 निकालना होता है वैल्यू। तो 90 तक आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 90 से ऊपर कैसे निकालेंगे इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूं पहले, तो भी मैं इसका एप्लीकेशन के साथ बताता हूं। इसमें मुझे निकालना है 10 120, मुझे निकालना है 10 120 डिग्री की वैल्यू। आपको मात्र 2 स्टेप फॉलो करना है, 2 स्टेप। पहला स्टेप होगा फाइंड द साइन, फाइंड द साइन बाय साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। अब इसमें क्या पता करना है? 120 कहां लाई करना है? सेकंड क्वाड्रेंट। 120 दिस इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव में आएगा। फिर रिपीट करता हूं, 120 लाई करेगी सेकंड में, सेकंड तो लाई करेगी 90 से लेकर 180 के बीच में आएगी, इसका आंसर होगा नेगेटिव। तो पहले पता करना है साइन। पहला स्टेप खत्म, पहले आपने साइन पता किया बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट। फिर क्या करना? 90 में इसको ब्रेक कीजिए, 90 into 1 + 30। अगर ये ऑड है, हमारे एनसीईआरटी में 120 निकालने का 2-3 मेथड है। 180 - 60 की कहा गया है 90। मैं एक ही अप्लाई करूंगा, 90 में ब्रेक करो, एक ही जगह 90 में ब्रेक करो, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो किया गया है, कभी 360 माइनस करता है, कभी 100 माइनस, वो भी मेथड गलत नहीं है, सही है। मैं सोचा कि एक ही मेथड अप्लाई करो, 90 में ब्रेक करो। 90 में अगर ऑड आता है क्वेश्चन तो 10 चेंज जाएगा कॉट में, और साइन नेगेटिव है तो माइनस कॉट 30। यहां 1 है इसलिए चेंज किया। अगर होता है यहां 2 तो चेंज नहीं करता, इवन में चेंज नहीं करता, ऑड में चेंज करता है। तो कॉट 30 कितना होता है? 10 30 कितना होता है? 1/√3। कॉट 30 कितना होगा? √3। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन 210 जिसे निकालना चाहते हैं। तो पहला क्या यूज करेंगे? साइन। साइन 210 का लाई करेगा 90 180 लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में लाई करेगा। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। इसका आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा, जो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है।
फिर क्या होगा 90 ब्रेक करेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, चेंज नहीं कर रहा हूं, फिर 90 ब्रेक करेंगे, क्या होगा साइन 90 इंटू 2 प्लस 30, 210 लिख सकते हैं, 90 टू जा 180 प्लस 3 30 210 है। टू क्या मेरे पास है, इवन नंबर है, इवन में साइन कॉस में चेंज नहीं करता, ऑड में 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज करता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसिक सब चेंज करते हैं। यहां पर क्या होगा, इवन में चेंज नहीं करेगा, साइन ही रहेगा। नेगेटिव साइन, साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, माइनस हाफ हो गया। ये इसका एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसके बाद में और अभी बताता हूं क्या इसका एप्लीकेशन है। इसे मुझे निकालना है यहां पर, दिस इज साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब ये तीन एग्जांपल ले लीजिए, तीन एग्जांपल ले लीजिए। 2 पाई कितना होता है 360, थीटा ऑलवेज एक्यूब टर्म होगा इसमें, एक्यूब 90 से छोटा, तो 360 माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, 2 पाई माइनस थीटा मतलब हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, और 2 पाई के केस में 90 का इवन मल्टीपल से, 360 90 का इवन मल्टीपल है, चेंज नहीं करेगा, क्या होगा माइनस साइन थीटा। बच्चे में देखो रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड में कॉस क्या होता है निगेटिव, और 90 1 जा 90 1 मतलब ऑड, कॉस किसमें चेंज होगा साइन। 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 कितना होता है 270 प्लस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ में 10 क्या होता है निगेटिव, यहां लिखा चुका हूं, यहां पर सिर्फ कॉस और सेक होता है पॉजिटिव। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ में निगेटिव होगा, लेकिन देखिए 270 90 का ऑड मल्टीपल होता है, ऑड 270 3 जा 273 3 मतलब ऑड, मैं बता चुका हूं ऑड में चेंज होता है, दिमाग में सेट कर लीजिए, ऑड में चेंज होता है, क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अभी मैं आपको समझाया कोऑर्डिनेट सिस्टम और छोटा सा एग्जांपल दिया कि कैसे इसका क्या एप्लीकेशंस है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसी पर अच्छे क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा आईआईटी मेंस को, इसी अभी इसी थ्योरी पे कराऊंगा मैं आपको।